हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज बारी है आखिरी राशि यानी 12वीं राशि मीन की, पाइसेस। तो मीन राशि यानी पाइसेस आपके लिए 2023 कैसा रहेगा, 2023 क्या लेकर के आ रहा है, आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसी पर आज की पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए मैंने दो पाइल्स बनाई हैं, दो की दोनों आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। आज की पाइल के दोनों सिंबॉलिक्स थॉट टैरो डेक से लिए गए हैं। पेज ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 और पेज ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2। कुछ टैरो डेक्स में इनको प्रिंस भी कहा जाता है और कुछ में इनको प्रिंसेस भी कहा जाता है। तो दोनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, एक फील सा दे रहा हो, उसे अपनी पाइल मानिए, उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन ये टाइमलेस केवल एक साल के लिए है। 2023 कंप्लीट होने के बाद ये रीडिंग नल एंड वाइड हो जाएगी। तो 2023 कंप्लीट होने तक आप इसको बीच बीच में भी देख सकते हैं अपनी गाइडेंस के लिए जब आप चाहें। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन उसको भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताऊं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पेज ऑफ कप्स यानी पैग ऑफ कप्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो को लगा दिया गया है। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, लाइक की संख्या बढ़ जाती है, तो यूट्यूब का जो वीडियो है मेरा ये एल्गोरिथम में थोड़ा ऊपर आ जाएगा और रिकमेंडेशन में चला जाएगा, तो इसका मुझे सीधा फ़ायदा होगा। तो अगर आप लाइक कर देते हैं तो बहुत बहुत आभार उसके लिए। अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए आज क्या आता है टैरो से। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास कार्ड निकालने के बाद हाथ से छूटा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ सॉर्ड्स। और फोर्थ पोजीशन पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस मीन राशि, पाइल नंबर 1। इतना आसान तो नहीं होगा ये साल, लेकिन अगर आप पीछे ना हटे तो आसान होगा। ग्रीक में एक कहानी है सम्राट लियोनाइडस की, अगर शायद आपने सुनी हो, उस पर एक मूवी भी आई थी 300 करके, अगर आपने देखी हो। 300 सैनिकों ने बहुत बड़ी सेना, जिसमें तकरीबन 10 लाख सिपाही थे उनको रोक दिया था। 10 लाख बहुत बड़ी सेना होती है, 300 बहुत कम होते हैं। लेकिन उस कहानी में जो 300 सैनिक थे, उन्होंने 2 दिन में एक जर्कसिस करके राजा था, उसकी सेना के इतने लोगों को मार दिया। हालांकि वे 300 भी मरे, लेकिन उन्होंने 2 दिन में इतने लोगों को उसकी सेना के मार डाला, अपने खुद के मरने तक। जब तक वे 300 मर नहीं गए तब तक उन्होंने उनकी सेना के इतने ज़्यादा लोगों को मार दिया, इतने सैनिकों को मार दिया था कि उसकी पूरी सेना का मनोबल टूट गया कि जब ये 300 लड़ा के हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, तो जो ग्रीक की 35,000 की सेना है वो तो हमें खा ही जाएगी। और वे वापस भाग गए अपनी तैयारी करने के लिए, और कुछ सालों की तैयारी के बाद उसने हालांकि फिर आक्रमण किया था। कहने का मतलब ये है कि अगर पीछे ना हटा जाए और पीछे हटने से सिर्फ मना कर दिया जाए कि नहीं जी मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं पीछे नहीं जाऊंगी, तो फिर सिचुएशन आपके पक्ष में आने पर विवश हो जाएगी। जिद नहीं कह रहा हूं, एक संकल्प, जिद और संकल्प में अंतर है। जिद होती है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे हार जाऊं। संकल्प होता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारे पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, और मैं इस सिचुएशन को अपने पक्ष में लाकर ही रहूंगा या लाकर ही रहूंगी। तो संकल्प की साधना इस साल अगर आप करते हैं तो ये पूरा साल आपके लिए फेवर में आ जाएगा।
चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल या पिछले कुछ सालों से आपका मोटिवेशन लगातार कंसिस्ट रहा है। आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है, अपने टारगेट्स को बनाया, अपने टारगेट्स को प्राप्त किया, लोगों को मैनिपुलेट भी किया, लोगों को मैनिपुलेट करके उनको अपने फेवर में इस्तेमाल भी किया। कई मामलों में लोगों ने आपको गलत भी समझा, आपने उन चीज़ों को इग्नोर भी किया, मार्क भी किया, सुखी भी हुए, दुखी भी हुए, और कई बार आपने दूसरों के मदद वगैरह के लिए, जिसको कहते हैं ना कि लीक से हट कर मदद करी, यानी अपने क्राइटेरिया रेंज को तोड़ करके भी आपने दूसरों की मदद करी। तो ये सारी चीज़ें हुई पिछले साल में, या पिछले 2-3 सालों का दिख रहा है सिनेरियो। लेकिन अभी ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जहां आप एक सोच में हैं कि अब आगे मुझे क्या करना है, यहां से आगे क्या है ना, इस वाली सोच में अब आपको एक और चीज़ को सम्मिलित करना है कि यहां से आगे वो जैसा मैं करूं प्लान, जैसी मेरी योजना वैसा हो, और सचमुच वैसा होना शुरू होगा। लोगों का आपके प्रति जो व्यवहार है, समाज का, सिचुएशन का और लोगों का, ये बहुत पॉजिटिव और फेवर में इस साल नहीं रहने वाला। लोग हालांकि आपको एग्जैक्ट सामने से तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ परोक्ष रूप से पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। जलन की भावना लोगों में इस बार ज़्यादा हो सकती है आपके लिए, तो ये आपको दिखाई देगी। एक कविता में लाइन थी कि जब जगत की उंगलियां तुम पर उठे, जान लो 2-4 पग आगे बढ़े। जब लोग आप पर उंगलियां उठाना शुरू कर दें तो मतलब अब आप आगे जा रहे हैं। जो कहीं नहीं जाता लोग उस पर उंगली नहीं उठाते हैं, जो कुछ करता है उसे ही लोग देख रहे होते हैं कि देखो ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रही है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ गलत करना भी चाहिए, ऐसा सिंपल नहीं होना चाहिए, है ना। इतिहास उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता है जो सिचुएशन को तोड़ कर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी चीज को जो अवधारणा हो सामान्य, उस अवधारणा को तोड़ दें कोई, तो इतिहास बन जाता है, तभी वो रिमार्केबल होता है। वरना तो फिर ज़रूरत नहीं होती रिमार्क करने की, उसको याद रखने की। तो इस 2023 में कई परिस्थितियां आपके विरुद्ध होंगी, कई परिस्थितियां आपके विरुद्ध की जाएंगी। परिवार के लोग, मित्रवत लोग, आपके ऑफिस के कलीग्स, सीनियर्स, ये सभी लोग, ऐसा नहीं कि सारे लोगों का ग्रुप बन जाएगा मिल करके, नहीं, मतलब ये सारे लोग अलग अलग समयों पर, अलग अलग समय अंतराल में आपके विरुद्ध काम कर सकते हैं, आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, आपको हूट कर सकते हैं, आपके बारे में एक नकारात्मक माहौल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले सबसे बताया कि पीछे नहीं हटना है। गुरु गोविंद सिंह कहते थे ना, 1.25 लाख थे एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। एक सिपाही मेरा 1.25 लाख से लड़ने की ताकत रखता है, उनका ये कहना है। ठीक, तो वो कहते हैं कि मैं गुरु गोविंद हूँ, मैं गोविंद सिंह हूँ, मैं गोविंद नाम तभी मैं कहलाऊँ जब मैं चिड़ियों से बाज को लड़ा दूँ। मतलब शक्तिहीन से मैं शक्तिशाली को पराजित करने का सामर्थ्य रखता हूँ। होगा या नहीं होगा मामला उस पर नहीं है, मेरा सिपाही लड़ जाएगा, एक सिपाही 1.25 लाख से लड़ जाएगा, यही बस उनका ध्येय है। तो यही ध्येय आपका है, आपको 1.25 लाख से नहीं लड़ना है। आपको बस उस सिचुएशन में पीछे कदम हटाने से इनकार कर देना है, स्थिति का आकलन करके रुकना है और सामना करना है। लेकिन उस मामले में अब यहाँ पर थोड़ा सा सेग्रीगेट करूँगा, अलग अलग। संकल्प और जिद में अंतर को समझेंगे कैसे? जहां आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अपने ग्राउंड्स और अपनी योजना पर आप सही हैं और अब आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, भले कोई कितना भी अपोज करे, वहां आगे बढ़िए। जहां आपको पता है कि आपसे गलती हो गई है और वस्तुतः आपको पीछे हट जाना चाहिए, वस्तुतः इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए, वस्तुतः इस मामले में सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन ईगो बना पड़ा है यार, इंसल्ट हो जाएगी 4 लोगों के सामने हमारी, तो इंसल्ट हो जाने देना, उसको बंद कर देना, वरना आगे और नुकसान होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, जिद में नहीं जाना है। जिद बहुत मुसीबत क्रिएट करती है, संकल्प मुसीबत को रिजॉल्व करता चलता है। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। इस साल प्रेम संबंधों के मामले में आप अगर अपने साथी को नियंत्रित करने की मेंटेलिटी से बाज आ जाएं, बाज आ जाए मतलब आपकी टेंडेंसी ही रहेगी, प्रैक्टिस चलती रहेगी आपकी पूरे साल कि ये बस मेरे अकॉर्डिंग काम करे, मेरे अकॉर्डिंग चले, उस चीज़ से आपको हट जाना है। छोड़ दीजिए थोड़ा सा उसे उसकी स्वच्छंदता में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
आप समझ गए होंगे क्या नहीं कह रहा हूं। लेकिन जबरदस्ती के नियंत्रण को लेकर के नहीं जाना है, तो आपके साथी का जो बिहेव है या उसका जो परसेप्शन आपके लिए है वो बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। और इस साल आपके साथी का जो व्यवहार आपके लिए पॉजिटिव होगा वो आपकी हिम्मत भी बन जाएगा। तो इस चीज़ में जब जैसे कुछ मामले हैं जहां पर आपको थोड़ा डिमोटिवेशन आ रहा है और उसी सिचुएशन में उसी मामले में साइमल्टेनियसली साथ साथ आपके साथी के साथ तनाव भी चल रहा है, तो ये दोनों चीज़ें क्लैश करेंगी और आपको और ज़्यादा डिमोरलाइज कर देंगी और डाउनग्रेड कर देंगी। साथी के साथ सिचुएशन को अप बनाए रखें, मैनेजेबल बनाए रखें। मैंने ये नहीं कहा साथी को मैनेज करें, वो तो करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करना है। सिचुएशन को मैनेज करें। जब ये करेंगे तो आपको एक सिंबल मिल जाएगा, एक बल मिल जाएगा, एक ताकत अंदर से मिल जाएगी और वो ताकत सामने आगे लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है और काफ़ी है। तो आपके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट और डिक्रीमेंट दोनों आने की संभावना है। आप क्या चुनते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वे वाले मामले जहां आप पैशनेटली अपने टारगेट को अचीव कर लेना चाहेंगे, साम दाम दंड भेद सब लगा करके, वहां पर बिल्कुल आपको ये करना चाहिए। उस वाले मामले में बस ध्यान इतना रखना है कि बाद में जब अचीवमेंट मिल जाए, अपने टारगेट पूरे कर लें, तो बाद में शेख ही मत बघारिए, वाहवाही मत लूटिए लोगों से, कह रहे हैं मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो वैसे किया। नहीं, ये मत करिएगा। लोगों को करने दीजिए अप्रिशिएशन आपकी कि आपने ये किया, आपने वो किया। पैशन की इस साल कमी नहीं रहेगी, लेकिन उस पैशन के बावजूद आपका मैच्योरिटी लेवल इस साल हाई रहेगा और उस मैच्योरिटी लेवल के साथ आप सही फैसले लेने की स्थिति में, पोजीशन में और अपने आप को उस मेंटेलिटी में लेकर आ पाएंगे। अगर आप सही फैसले लेते हैं और एक योजना के तदनुरूप कार्य करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, कहीं गई नहीं है। अब लेते हैं आज की ओरेकल डेक, ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। पाइल नंबर 1, मीन राशि। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है, यह है स्वाधिष्ठान। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है माता लक्ष्मी। सेकंड पोजीशन के बाद थर्ड नंबर पर आपके लिए अपीयर हुआ है प्रत्याहार। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है राजस। और आपके लिए अंतिम लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज बुद्धि। तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। तो इस साल थोड़ा सा अपने आप में स्थिरता के भाव को अगर बनाए रखते हैं तो आपको उसका बहुत बेहतर बेनिफिट मिल जाएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। साथ ही साथ आर्थिक मामलों में प्रगति इस साल होगी। जल्दबाजी, घबराहट और लालच, ये तीनों चीज़ें आपके लिए मुश्किलों को निमंत्रित करने जैसा काम करेंगी। तो निमंत्रण मुश्किलों को नहीं देना है। घबराहट में कोई फैसला लेंगे तो गड़बड़, जल्दीबाजी करेंगे, घबराहट मीन्स पैनिक होकर के, जल्दबाजी मतलब अरे जल्दी से ये वाले मामले को अचीव करो वरना ये हाथ से छूट जाए, तो वहीं पर फंस जाएंगे और सब कुछ गड़बड़ होगा। और घबराहट, जल्दीबाजी और लालच, जब आप एक लालच वाली भावना में आ जाएंगे, लालच का मतलब समझ ही रहे होंगे, तो वो चीज़ें आपको परेशानी में डालेंगी। तो उस चीज़ से अपने आप को बचना है। एक ग्रेस, राजस का कार्ड कहता है एक ग्रेस में रहिए, किंग लाइक, एक क्वीन लाइक ग्रेस में रहिए। किंग या क्वीन का जो ग्रेस होता है वो कैसा होता है कि ठीक है, युद्ध भी हो गया, सामने वाले ने हमला भी कर दिया, तो राजा क्या कहते ठीक है, पहले हमें पूरी सूचना दीजिए, हम सोचें क्या करना है क्या नहीं करना। फलाने ने हमला कर दिया है, घेराबंदी कर दी। राजा सोचते थे, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते। किंग क्या करते थे, किंग का मतलब क्या होता है कि कोई पैनिक सिचुएशन में कहते ठीक है हम सोच के बता देंगे ब्रेक ले लिया। वो उनको सिखाया जाता था कि तुम्हें तुरंत फैसला नहीं लेना है, तुम्हें थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि तुरंत तुम गड़बड़ करोगे, जरा सा रुकोगे तो सही फैसला लोगे। इसीलिए वे मंत्री रखते थे। कई सारे मिनिस्टर्स होते थे जो आपस में उस सिचुएशन पे चर्चाएं करते थे और राजा शांति से बैठ के सोच रहा होता था कि अच्छा जी ये कह रहा है, वो कह रहा है, इनका ये परसेप्शन, उनका वो परसेप्शन, और उसमें से मेरा परसेप्शन क्या है, उसे मौका मिल जाता था। तो वो चीज़ आपको करनी है। एक ग्रेस बनाएंगे तो उस ग्रेस को बनाने के बाद बुद्धि का कार्ड कहता है कि आप अपने आईक्यू को इस्तेमाल करके यूज़ कर पाएंगे
और सही तरीके से फैसला ले पाएंगे। ये पूरा जो 2023 है आर्थिक मामलों में आपके लिए प्रगतिदायक साल हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्थिरता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हलचल ज़्यादा रखेंगे तो आर्थिक मामलों में आपके निर्णय भी गलत होंगे और उन गलत निर्णयों की वजह से चीज़ें आपके विरुद्ध भी जा सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वे वाले मामले जहां आपको एग्जैक्टली पता है कि पूरी सिचुएशन आपके खिलाफ हो गई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पहला काम पीछे नहीं हटना, दूसरा अपने विश्वास को बनाए रखना है, तीसरा अपने सही समय पर सही मूव की प्रतीक्षा भी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सही टाइम पर सही मूव लीजिए, ठीक है, जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो फिर सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी और आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले में आपके लिए 2023 थोड़ा उतार चढ़ाव भरा तो रहेगा, लेकिन काफ़ी कुछ अगर आप चीज़ों को ठीक रखेंगे, अपने आप को, अपने मन को और अपने एक तरह से कॉन्शियस को मैनेज करके रखेंगे, तो प्यार के मामलों में, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, सभी मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में दिखेंगी। स्वास्थ्य के मामलों में चीज़ें इस साल भी आपके लिए बढ़िया रहेंगी और जितना ज़्यादा आप अपने हेल्थ को लेकर सेल्फ कॉन्शियस दिखाएंगे उतना इम्प्रूवमेंट भी आपको मिलेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी पैग ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube के एल्गोरिथम में ये थोड़ा सा ऊपर ट्रेंड करता है और इसका सीधा फ़ायदा मुझे होता है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत बहुत आभार, नहीं किया तो अभी कर लीजिए। रीडिंग आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 है, द हैंग्ड मैन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है 3 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 एस ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द सन। मीन राशि पाइल नंबर 2 आपके लिए 2023 जो है वो काफ़ी कुछ बढ़िया, बेहतर और आपके फेवर में लेकर आ रहा है। किसी महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने की उम्मीद है। पिछला साल जैसे आपको ध्यान होगा, कई सारे मामलों में आपको धोखा दे गया, कई सारे मामलों में लोगों ने धोखा दे दिया, कई सारे मामलों में तो अपनों ने ही धोखा दे दिया। तो वो वाली सिचुएशन इस साल नहीं रहेगी फॉर्चुनेटली। पिछले साल आप जिसको कहते हैं ना कभी कभी कि गाड़ी ही फंस गई, हमारी गाड़ी चल रही थी, रुक गई, फंस गई, वो वाली सिचुएशन भी इस साल नहीं होने वाली। पिछले साल जो थोड़ा स्पिरिचुअल, अगर स्पिरिचुअल चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं और स्पिरिचुअली आपने थोड़ा कुछ अचीव किया है, तो वो अचीवमेंट इस साल कंटिन्यू रहने वाली है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखें तो आपकी मन स्थिति इस तरह से होगी जो अभी पॉजिटिव और निगेटिव के बिल्कुल बीच में आ गई है। ना आप निगेटिव हैं ना आप पॉजिटिव हैं। यहाँ से ओवरकम करने की कोशिश भी आपकी है। कुछ नए प्लान्स भी आपके दिखते हैं 2023 में जो आपको शुरू करने हैं या लेकर आगे बढ़ने हैं। उन सारी चीज़ों को आगे लेकर बढ़ने की संभावना भी दिखती है। एक साथ कई सारी चीज़ों को मैनेज कर ले जाने की कैपेबिलिटी भी इस साल हो सकती है आपकी रहे, और इस चीज़ की भी संभावना है कि आप अपने शाइनेस से ओवरकम कर जाएं। लेकिन ये जो शाइनेस से ओवरकम, शाइनेस मतलब एक शर्मीले स्वभाव से बाहर निकलना, कुछ वे मामले जहां आपको मुखरता से आगे आना चाहिए आप नहीं आ पाते हैं, उन चीज़ों में अपने आप को यूज टू करने की पॉसिबिलिटी दिखती है। लेकिन इस चीज़ के प्रति आपको थोड़ा सजगता से काम करना होगा, और सिर्फ सजगता से काम ही नहीं करना होगा, सही पॉइंट पर सही मामलों में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा अंदर से लेकर रखनी होगी। जैसे इस साल आप अपने ईगो को थोड़ा सा नियंत्रित रखते हैं तो आप गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ईगो के चक्कर में नहीं आना है। कुछ एक मामले देखिए, जैसे पहले भी आपने ध्यान दिया होगा कि कई सिचुएशंस हाथ से निकल गई या ख़राब हो गई। अब वहाँ पर ईगो रहता ना रहता क्या फ़र्क पड़ता है। आज की डेट में अगर पीछे वाले मामले को देखें तो ईगो का इतना ज़्यादा नुकसान, अगर आप ईगोइस्ट हो भी जाए तो इतना नुकसान या इतना फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल वही चीज़ आगे ध्यान रखिए कि ईगो से पीछे हट जाना है, ईगो और नहीं होना अपने आप में,
और जब आप उस चीज़ से पीछे हटेंगे तो आपके लिए एक तरह से ओपन डोर्स आगे के खुल जाएंगे। मुझे सफलता दिखती है आपकी आने वाले समय में, तो जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता दिख रही 2023 में। न सिर्फ सफलता बल्कि एक ऐसी सफलता जो आपके काम में सफलता देगी और साथ साथ समाज में भी आपको सफल इंसान का दर्जा देगी, जहां लोग आपको एडमायर करें और अप्रिशिएट करें। लोगों की तारीफें लेने की कोशिश करिएगा। प्रेम संबंधों के मामले में इस साल आपको पिछले साल वाली स्थिति का सामना नहीं करना, और ये साल प्रेम संबंधों के मामले में बहुत बेहतर और प्रगतिशीलता लेकर आता है। अनमैरिड लोगों के लिए पिछले साल जो दिल टूटने या रिलेशनशिप ब्रेक होने वाली सिचुएशंस का सामना आपने किया था, इस साल उस तरह की सिचुएशंस का सामना नहीं करना है। लेकिन सडनली किसी रिलेशन में अपने आप को सिर्फ इसलिए नहीं डालना कि भाई पिछले साल आपका रिलेशन कोई टूट गया था और इस साल एक नया रिलेशन बना ही लेना है, तो ये बना ही लेना है वाली सिचुएशन में मत जाइएगा, बन जाए वाली सिचुएशन में चले जाइए, चीज़ें ठीक चलेंगी। बना ही लेने में तो गड़बड़ कर देंगे फिर आप, इस बात का ध्यान रखिए। मैरिड कपल्स के मामले और अनमैरिड कपल जिनका रिलेशन चल रहा है उनके मामलों में लास्ट ईयर जो कन्फ्यूज़न बीच में आ गई थी छोटी मोटी सी, अब उसको छोटी मोटी मैं यहाँ कह रहा हूँ, लेकिन अब आप तो जानते हैं वो एक्चुअली क्या थी, तो उस वाले मामले के या उस तरह के मामले इस साल बिल्कुल भी नहीं आने वाले। आप दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पर काफ़ी बढ़ेगा और आपके संबंधों में और विकास होगा, संबंधों में और मजबूती और प्रगाढ़ता आए, इस बात की पूरी संभावना दिखती है। इस साल आप अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो, जिस किसी चीज़ में ले जाना चाहते हैं, तो उसमें आगे बढ़ने, सफल होने और एक तरह से समझिए तो पुरस्कृत होने या एप्रिशिएशन प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ऑफिस के मामले या जॉब से जुड़े मामले या व्यापार से जुड़े मामलों में इस साल आपको सफलता मिलने की पुरजोर संभावना दिखाई दे रही है। अब लेते हैं आज की ओरेकल डेक, ओरेकल यौगिक पाठ, और जानते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है आत्मन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अपीयर माता सरस्वती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए भक्ति। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए माता ललिता त्रिपुर सुंदरी। ये 10 महाविद्या में से एक है। मेरा जो एस्ट्रो गुरु चैनल है जिस पर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें प्लेलिस्ट पे जाइए, 10 महाविद्या की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पर आप 10 वीडियोस 10 महाविद्या की 10 देवियों के बारे में देख सकते हैं। और आज की रीडिंग के लिए आखिरी कार्ड मेरे पास है भगवान बुद्ध। लॉर्ड बुद्धा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, नवम अवतार भगवान बुद्ध को माना जाता है, भगवान विष्णु का। तो स्पिरिचुअलिटी से शुरू करते हैं क्योंकि ओरेकल कार्ड स्पिरिचुअलिटी से शुरू हो रहे हैं। इस साल जितना आप डूबेंगे ध्यान में उतना पाएंगे अपने आप को निखरता हुआ। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस साल आप अपने आप को ध्यान में लेकर के जाएं। ध्यान मीन्स मेडिटेशन। चलिए मेडिटेशन साइड करते हैं ये शब्द और हम ध्यान से समझते हैं। ध्यान का मतलब होता है एकाग्र चित्त हो जाना। एकाग्र चित्त, किसी चीज पर एकाग्रता या चित्त में एकाग्रता, दोनों ही ध्यान है। कभी कभी चित्त का मतलब होता है मन, अपने मन में एकाग्रता लाना। मन हमारा बहुत हलचल में रहता है, बहुत कुछ चल रहा होता है, तो उससे कॉन्सेंट्रेट करना है। और अगर मन को आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं तो मन को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश बंद कर दीजिए। ध्यान में एफर्ट नहीं लगाना होता है, बैठना होता है। बैठिए और अपने मन की हलचल को धीरे धीरे शांत होने की कोशिश करिए, वो धीरे धीरे शांत होगी। कभी कभी अपने इष्ट पर, कभी कभी ओंकार अक्षर पर या कई चीज़ों पर ध्यान लगाया जाता है। कुछ एक मामलों में अगर ध्यान का बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक दिया है, वहाँ उस चैनल पर 2 वीडियोज़ हैं कि आप ध्यान कैसे करेंगे और ध्यान की जो विधियाँ हैं वो आप उसमें देख सकते हैं और उसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। इस 2023 में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी अपीयर हुई है। अपनी स्किल में एक लर्निंगनेस को भी लेकर के आना है। सीखना कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ अपने लर्निंग मोड को ऑन रखना है। इस साल आप, जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी पॉसिबल है, ठीक वैसे ही ईश्वर के प्रति या अपने काम के प्रति एक श्रद्धा की भावना का जन्मना भी इस साल हो सकता है।
दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आपके जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करेंगी। अब सबसे आखिरी में समझ लें कि इस साल आपको शांत, जैसा मैंने पहले भी कहा था ना, कि अपने ईगो को शांत रखना है। जितना सहृदयी रहेंगे, जितना सॉफ्ट कोर नेचर अपना बनाए रखेंगे, चीज़ें, लोग, सिचुएशन उतना आपके पक्ष में मुड़ेंगे और उसका आपको वस्तुतः लाभ होगा, फ़ायदा होगा। इस फायदे को लगातार उठाना है। साल भर ये बेनिफिट चलता रहेगा और इस बेनिफिट को साल भर लेते जाना है। इस साल आप अपने अंदर अपनी क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जितना पहचानेंगे, जितना आत्मसात करेंगे और अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस रखेंगे, उसका सीधा फायदा आपको होगा। कई सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कई सारे पजल्ड सिचुएशन से आप ओवरकम करने में सफलतापूर्वक सफल हो सकते हैं, बशर्ते अपने शाइनेस से बाहर आ जाएं। आपका शाइनेस, आपको पहले भी पता है कि कई सारे मामलों में आपको सिचुएशन के विरुद्ध ले जा चुका है, जहां आपका फ़ायदा होते होते नुकसान हो गया, अगर आपको याद हो तो। लेकिन इस बार ये चीज़ें आपके फेवर में हैं, जैसा कि पहले भी थी, लेकिन ठीक है, अब आप उस समय नहीं आ गए, लेकिन अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वे मामले जहां आपको ये मालूम होगा या पता चलेगा या कोई बताएगा कि फला पर्सन या लोग आपके विरुद्ध हैं, काम कर रहे हैं या षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको बस इग्नोर करके अपने काम पर फोकस को बनाए रखना है। ये अगर आप करते हैं तो आप अपने काम में सक्षमता के साथ बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएंगे, उनको डिफीट भी कर पाएंगे और अपने मामलों में आगे बढ़ पाएंगे। ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया और फॉर्चुनेट होने वाला है। इस साल की अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। ये साल आपको वो दे सकता है जो अभी आपके लिए सपनों जैसा हो। तो पाइल नंबर 2 मीन राशि, आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा ध्यान स्पिरिचुअलिटी की ओर भी दे दीजिएगा। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।